दोस्तों, आज की मेरी जो वीडियो है इसका डिस्क्रिप्शन तो आपने पढ़ लिया होगा, टाइटल भी पढ़ लिया होगा। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है ये है कारगिल वॉर या कारगिल विजय दिवस पे। दोस्तों, कारगिल वॉर जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच लड़ी गई, ये लड़ी गई थी 1999, जिसे कारगिल वॉर और बैटल ऑफ 1999 भी कहा जाता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको आगे जो वीडियो आने वाली है वो अच्छी लगे, और अगर लगेगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। जय हिंद। अब दोस्तों, बात आती है कि 1999 में ये कारगिल वॉर हुआ क्यों और कैसे और किस सिचुएशन में। ओके दोस्तों, 1971 के वॉर के बाद कुछ बहुत ही छोटी छोटी डायरेक्ट आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स हुई इंडिया और पाकिस्तान के बीच, जिसमें सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर कब्जा पाने वाली बात भी है। सियाचिन ग्लेशियर पे कब्जा पाने के चक्कर में या इस प्रोसेस में दोनों तरफ की, दोनों कंट्रीज की जो आर्मीज थी, उन्होंने अपनी आर्मीज की पोस्ट हायर आउटपोस्ट में लगाने की कोशिश की, जिसमें दोनों के बीच बहुत ही स्कर्मिशेस हुई। स्कर्मिशेस का मतलब एक तरह से द डेडलीस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स। अब जब पाकिस्तान जो था वो जब इन कॉन्फ्लिक्ट्स में भी हारने लगा, उसने एक पैंतरा आजमाया। वो पैंतरा था हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, कश्मीर रीजन में रहने वाले लोगों के दिलों दिमाग में इंडिया के खिलाफ जहर उगलना, जहर भरना। अब जब ये बात शुरू हुई तो कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से जो पाकिस्तान ने जो कश्मीर में रहने वाले लोगों के दिलों दिमाग में इंडिया के खिलाफ जहर उगला था, जहर भरा था, उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुई उसमें इंडियन आर्मी ने भी उसको रोका। अब जब दोनों ने ये सोचा कि अब इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रोका जाए, तो उन्होंने फरवरी 1999 में एक ट्रीटी साइन की, जिसे हम लाहौर डिक्लेरेशन भी कहते हैं। अब हुआ यूं कि इस डिक्लेरेशन का मतलब क्या था? इस डिक्लेरेशन का मतलब था कि दोनों कंट्रीज यानी कि इंडिया एंड पाकिस्तान ये कोशिश करेंगी कि कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट को, जो कश्मीर में कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान की तरफ से बनाया गया है, वो बहुत ही आराम से, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी कैजुअलिटी के पूरा। अब दोस्तों, इसी दौरान जब हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जी से मिलने लाहौर गए थे इस डिक्लेरेशन को साइन करने, तभी 1998 से 1999 के बीच कुछ पाकिस्तानी ट्रूप्स को ट्रेन किया जा रहा था ताकि वो इंडिया के अंदर आए, इंडिया की टेरिटरी के अंदर आए और सियाचिन ग्लेशियर को इंडिया के साथ जोड़ने वाले कश्मीर और लद्दाख के जो हाईवे है उस पर कब्जा पाए। जब ऐसा हुआ तो इंडियन आर्मी जो थी उसने रिटेलिएट नहीं, काउंटर अटैक शुरू किया। उसमें उनको पता चला कि ये जो पाकिस्तानी ट्रूप जो कश्मीर और लद्दाख के बीच के नेशनल हाईवे को जो अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें जिहादीज भी हैं। जिहादीज यानी कि कुछ टेररिस्ट और कुछ मिलिटेंट्स। तो जब इस बात का इंडियन गवर्नमेंट को पता चला
इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ कांटेक्ट किया, उनसे पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हम डिक्लेरेशन साइन करने आपके पास आए हैं और वहीं पे आप ही की आर्मी जिहादीज के साथ मिलके, टेररिस्ट के साथ मिलके हमारे साथ हमारे देश में प्रॉब्लम्स खड़ी कर रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? और इसके जवाब में पाकिस्तान ने कहा कि हमें कुछ नहीं पता, हम नहीं जानते कि क्या हो रहा है। वहीं पे जब इंडियन आर्मी ने काउंटर अटैक किया, ये वॉर जो थी 1999 वॉर 60 डेज चली दोस्तों, 60 डेज, यानी कि 26 मई को इंडिया ने काउंटर अटैकिंग शुरू कर दी थी। और जो इनको इस काउंटर अटैक के टाइम पे पता चला कि जो पाकिस्तानी ट्रूप्स इंडिया में के अंदर आए हैं, उन्होंने सिर्फ हायर आउटपोस्ट नहीं बल्कि कुछ ऐसे इलाके भी अपने कब्जे में लिए हैं कि ये वॉर 60 डेज से ज़्यादा चल सकता था। अब हुआ यूं, इंडियन आर्मी ने भी अपने कुछ ट्रूप तैयार किए जिनको हार्श कंडीशंस में लड़ना आता था। अब हुआ यूं कि कुछ इंडियन ट्रूप्स इस वॉर जोन से हट के उस एरिया में डायरेक्ट गए जहाँ पे जिस एरिया को उन्होंने कवर किया था, और वो एरिया अकाउंटेड था 150 स्क्वायर किलोमीटर्स, 150 से 200 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया था जो ऑलरेडी पाकिस्तान ट्रूप्स ने अपने अंडर ले लिया था, जिससे ये वॉर वो ज़्यादा देर तक चला सकते थे। अब जब इंडियन आर्मी के काउंटर अटैक में ये पाकिस्तानी ट्रूप्स इंक्लूडिंग जिहादीज एंड टेररिस्ट जब मारे गए और उनके डॉक्यूमेंटेशंस और उनके जो कार्ड्स जब इंडियन आर्मी ने अपने कब्जे में लिए, उससे ये पता चला कि सिर्फ जिहादीज नहीं, पाकिस्तान आर्मी, उस टाइम के पाकिस्तान आर्मी के टॉप कमांडर्स भी उस ट्रूप में शामिल थे। और जब ये वॉर ख़त्म हुई तो इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया, दिस वॉर इज ऑफिशियली एंडेड ऑन 26 जुलाई 1999 एंड अकॉर्डिंग टू दैट आज 2 दिन बाद यानी कि 26 जुलाई 2021 को उस वॉर को 22 साल हो जाएंगे। इस वॉर में दोस्तों हमारे इंडियन आर्मी के, इंडियन मिलिट्री के मोर देन 500 सोल्जर्स ने अपनी जान गंवाई थी। दोस्तों मैं आपसे सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मंडे को 26 जुलाई 2021 को नहीं सेलिब्रेट करना अपना ये कारगिल विजय दिवस। अगर आपने सेलिब्रेट नहीं करना है तो मत करो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, लेकिन प्लीज जब भी आप कहीं जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, चाहे अकेले हो चाहे फैमिली के साथ हो, अगर आपको आर्मी का कॉन्वॉय जाता हुआ दिखे या कहीं खड़ा दिखे या जाता हुआ दिखे तो प्लीज दिल से उनको एक सैल्यूट मार देना, बिकॉज हम यहाँ चैन से बैठे हैं ना अपने घरों में, वो सिर्फ इसलिए कि वो लोग अपनी जान दांव पे लगा के बॉर्डर्स पे खड़े। एंड मैं बस इतना कहना चाहूँगा अपने कुछ उन दोस्तों के लिए जिन्होंने मेरी कुछ वीडियोस नहीं देखी हैं, लाइक ये वॉर के बारे में मैंने एक ऑलरेडी वीडियो में बताया था, वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियोस के अलावा आप इन वॉर्स के बारे में, कुछ फिल्म्स के बारे में भी जान सकते हो, कुछ फिल्म देख के, इंडियन फिल्म्स देख के भी जान सकते हो, जिनको मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि
आपकी तरफ से मिले हुए पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज ही मुझे एक तरह से हौसला देते हैं कि मैं नई वीडियोस बना सकूँ। थैंक यू।